हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी अड्डा के इस मैप सीरीज में आज हम कवर करेंगे बिहार के मैप को, और बिहार के मैप में देखने का प्रयत्न करेंगे कि बिहार में जो कुल 38 डिस्ट्रिक्ट है उसको आप कैसे याद रखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी बिहार सरकार के द्वारा आयोजित होने वाला ऐसा एग्जाम नहीं है जहां आपको इस सेक्शन से प्रश्न नहीं मिलेंगे। आप चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हों, बिहार सीडीपीओ का एग्जाम दे रहे हों, बीएसएससी का दे रहे हों या बिहार दरोगा का दे रहे हों, कोई भी एग्जाम दे रहे हो बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाला, उसमें आपको एटलीस्ट एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको ट्रिक के साथ बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट को याद करेंगे, और पलक झपकते आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको इसमें खास क्या है, सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के कुल 38 जिलों को कैसे याद करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ब्लैंक मैप पे आपको इस सामने आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी बताएंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले जब मैप की बात आती है, बिहार की नक्शा की बात आती है, तो बिहार के नक्शा आप जब देखेंगे उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के नक्शा अर्थात बिहार की लोकेशन जो है भारत के मैप में कहाँ पर है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इंडिया का मैप, राइट। ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारा भारत में जो बिहार है वो कहाँ पर है, ये देखिए। ये रेड जो पोर्शन आप देखिए, ये रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये बिहार है, और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आप यहाँ पर एक बड़ा लार्जर रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो अब सवाल उठता है कि सबसे पहले जब जिला अर्थात डिस्ट्रिक्ट मैप को कवर कर रहे होंगे तो सबसे पहले बेसिक सा प्रश्न उठता है कि जिलों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38। अब ये 38 कैसे याद होगा, हम याद करवाएंगे आपको। बहुत आसान है याद करना, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले अब जो ये है, तो हमने देख लिया कि 38 जिला, और ये भी देख लिया कि कहाँ पर बिहार है। ओके, तो अब बेसिक सा प्रश्न है कि बिहार राज्य के साथ कौन कौन से राज्यों का सीमाएं सटती। सो अब आपको मालूम ही है कि जब आप मैप को डील करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको डायरेक्शन का मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्शन में सबसे पहले यहाँ देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया में देखिए, तो ये कौन सा है भारत में। अब बिहार के पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, आप कह सकते हैं यहाँ से। ओके, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ओके, अब अगला प्रश्न बनता है कि इसके दक्षिण में कौन सा है। तो आपने बोला कि सर दक्षिण में तो झारखंड है, बिल्कुल सही, दक्षिण में क्या है, झारखंड है। फिर जैसे ही आपसे पूछा गया कि पूरब में कौन सा राज्य है, तो पूरब में आपने बोला सर जी पूरब में पश्चिम बंगाल है। ओके, बस इतना ही आपको याद करनी थी। तो कुल राज्यों की संख्या जो बिहार के साथ सीमाएं अपना शेयर करती है वो कितनी है, मात्र और मात्र 3। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दक्षिणी हिस्सा कौन हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि झारखंड बिहार का कौन सा भाग लेकर अलग हुआ, तो दक्षिणी भाग लेकर अलग हुआ था। तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य जो हैं बिहार के साथ सीमाएं शेयर करती हैं। इसके अलावा क्या खास है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है बिहार, जो वो है नेपाल के साथ। सो हेयर यू कैन सी इन दिस मैप, आप यहाँ देखिए कि नेपाल जो है, तो नेपाल बिहार के किस डायरेक्शन में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। सो बिहार की चौहद्दी अब आपको मालूम हो गया। बिहार के पूरब में कौन सा है, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और उत्तर में कौन हो गया, नेपाल। इतनी चीजें, बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, अब हम बात कर रहे थे 38 जिलों को। तो 38 जिलों को यहाँ देखिए, ये कुल
जिलों की संख्या सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कितना है, 38 है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसको क्या होता है कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इजीनेस के लिए उसको हम संभाग में डिवाइड करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर देखेंगे तो उसको प्रमंडल में बांटते हैं। तो प्रमंडलों की संख्या कुल कितनी है बिहार में, प्रमंडलों की संख्या कुल है 9, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से इसको प्रमंडल में बांट दिया, क्योंकि इतनी आसान नहीं है कि एक जगह से पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल किया जाएगा, राइट। ओके, अब यहां देखिए, तो कुल जिलों की संख्या कितना हो गया, आपको मालूम हो गया कि कुल जिलों की संख्या, सर डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना हो गया, तो सर आपने बोला कि सर डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 हो गई। ओके, अब आप बताइए कि प्रमंडलों की संख्या कितना है। तो प्रमंडलों की संख्या आपने बोला कि सर प्रमंडलों की संख्या तो 9 है, बिल्कुल सही, प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है। ओके, अब हम एक एक प्रमंडल कर देखेंगे। सबसे पहले जब आप डिस्ट्रिक्ट मैप को देखने का प्रयत्न कर रहे होंगे तो आपको पहले प्रमंडल याद होना चाहिए। तो चलिए उसको भी हम मैप के थ्रू, इस मैप को अभी छोड़ते हैं फिलहाल, अब हम चलते हैं प्रमंडल की मैप की ओर। यहाँ बहुत आसानी से आपको, अब वहाँ पर बहुत सारे जिला था तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब एक एक कर अब आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको देखेंगे प्रमंडलों के में कैसे। अब सबसे पहले तो आप देख लीजिए 9 प्रमंडलों को। सबसे पहले देखिए क्या कीजिए कि यहाँ से ना एक डिवाइडर बनाइए, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये डिवाइडर क्यों बना दिए, ये क्या है, एक उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, ये उत्तरी बिहार हो गया और ये दक्षिणी बिहार हो गया। तो इस तरह से आसान हो जाएगा आपको याद करना, क्योंकि बीचों बीच से क्या बहती है, गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग। तो एक उत्तरी बिहार हो जाता है और एक दक्षिणी बिहार हो जाता है। ओके, अब हमको यहाँ याद करना है ज्योग्राफी, अभी तो नदी रिवर सिस्टम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमको जो करना है, फिलहाल हमको करना है डिस्ट्रिक्ट मैप को। तो सबसे पहले जो सबसे पहला आपको याद रखना है प्रमंडल में, वो याद रखना है सारण को, ठीक है, सबसे पहला सारण को। अब यहां देखिए कि सारण में, ठीक है, सारण में क्या है, सारण में कुल जो जिलों की संख्या है वो कितना है, 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या हो गया याद रखना है, सारण, ठीक है, और सारण में जिलों की संख्या कितनी है, 3 हो गया। अब वो कौन कौन सा जिला है, ध्यान से देखिएगा। सारण में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर इसको अब डिवाइड कैसे कीजिएगा, तो चलिए इस तरह से कर देते हैं और इस तरह से कर दें, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, तो अब इसमें आप देखिए ये वाला एरिया कौन सा हो गया, गोपालगंज हो गया, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप उसको पूरा लिखिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम पूरा नहीं लिख सकते हैं। तो ये गोपालगंज हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब ये क्या है, सिवान है, ठीक है, सिवान है, और ये तो सारण है, और इसी सारण जिला के नाम पर पूरा को सारण संभाग बोला गया। तो सारण संभाग में कितने, 3, कौन कौन, गोपालगंज, सिवान और सारण। इतनी बातें आपको याद हो गई होगी। ओके, अब अगला नंबर होता है तिरहुत, किसका, तिरहुत प्रमंडल का। सो इस तिरहुत प्रमंडल में कितने हैं, इस तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। अब ये 6 डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन क्या क्या है उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल की आप बात कर रहे होंगे तो पश्चिमी चंपारण, चंपारण का तो नाम सुने होंगे। ओके, सबसे पहले हम तिरहुत को डिवाइड कर देते हैं। अब चलिए इस तिरहुत संभाग को इसको हटा देते हैं। सारण को आपने देख लिया, एक बार फिर से बता देता हूँ सारण को। चलिए इसको ऐसे किए, इसको यहाँ से ऐसे करिए, यहाँ गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया और ये सारण का सारण बचा रह गया, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया। सारण प्रमंडल को कितने कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है, तो सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन हो गया, सिवान, गोपालगंज और सारण। ओके, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। अब हम बात करें तिरहुत का, तो सबसे पहले तिरहुत को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ से एक लाइन खींचिए और यहाँ से एक लाइन खींचिए, ठीक है, 1-2 लाइन खींच दिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, एक बॉक्स यहाँ थोड़ा सा छोटा सा बना दीजिए, एक यहाँ से इस तरह से कर दीजिए, हो गया, हो गया। ओके, अब क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो आप ये वाला पोर्शन देख ही रहे हैं इधर, तो
सबसे पहले जो है वो क्या था, यहाँ आप देख रहे हैं ये हो गया वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण है तो उसके साथ में कौन सा है, पूर्वी चंपारण, तो ईस्ट चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ईस्ट चंपारण। ओके, अब उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद आता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। ये कौन सा है, सीतामढ़ी। अब ये छोटा वाला एरिया कौन सा है, ये सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है, ये है बताइए, शिवहर। ये क्या है, शिवहर। ओके, अब ये शिवहर हो गया। अब ये वाला पोर्शन क्या था, शिवहर है। अब ये वाला क्या है, मुजफ्फरपुर है। ये क्या है, मुजफ्फरपुर, और ये क्या है, वैशाली। सो आपने क्या क्या देखा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 6 याद हो गए। ओके, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, क्विक रिवीजन। सारण में 3, कौन कौन, गोपालगंज, सिवान, सारण। तिरहुत में कौन, 6, तिरहुत में कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। आप मेरे साथ जस्ट एक रफ स्केच ड्राइंग करते चलिए, आपको सारे याद हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं दरभंगा को देखते हैं। तो दरभंगा में कितने हैं, दरभंगा में भी 3 हैं। अब वो दरभंगा में 3 कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो दरभंगा को इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले तो इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए, उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, तो ये दरभंगा बन गया। ठीक है, तो दरभंगा जब बन गया तो दरभंगा में कितने हैं, 3। तो कौन कौन, सबसे पहले ऊपर लिखिए मधुबनी। ये कौन सा एरिया है, मधुबनी का एरिया है जो नेपाल से टच करता है, मधुबनी है। फिर ये तो दरभंगा है ही, और इसके नीचे कौन सा है, समस्तीपुर है। ये कौन सा एरिया है, समस्तीपुर है। ठीक है, सो दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं कोसी को। ठीक है, तो कोसी को देखते हैं। कोसी प्रमंडल में कौन कौन है, कोसी में भी 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन है, कोसी में 3 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले इसको यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, फिर इसको यहाँ से ऐसे बांट दीजिए, टी बना दीजिए। ठीक है, कोसी में कौन कौन है, अब यहाँ देखिए ये हो गया सुपौल। ये क्या है, सुपौल। और उसके बाद सुपौल के बाद कौन कौन है कोसी में, सहरसा और मधेपुरा। तो सहरसा और मधेपुरा कहाँ है, तो ये है सहरसा, और ये वाला जो एरिया है मधेपुरा है। ठीक है, लालू जी का एरिया। ठीक है, तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। तो कोसी संभाग में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 3 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन, कोसी संभाग में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट, वो कौन कौन से हो गए, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए कोसी संभाग में। अब आइए पूर्णिया संभाग को देखते हैं। काफ़ी लार्जर संभाग है पूर्णिया संभाग। ठीक है, तो पूर्णिया संभाग में टोटल 4 है। ठीक है, तो पूर्णिया संभाग में टोटल 4 कौन कौन है और उसको कैसे याद रखना है ये समझते हैं। मान लेते हैं इस पूर्णिया संभाग को इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस 1 मिनट रुक जाइए, इस तरह से करते हैं, यहाँ से इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह से करने के बाद अब ये 4 बन गया, 4 सेक्शन बन गया। ओके, 4 सेक्शन, या तो आप इसको इस तरह से कीजिए, पूर्णिया को पूर्णिया ही छोड़ दीजिए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ओके, यहाँ से कर देते हैं। ओके, अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पर इसमें आप देखिए, यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया अररिया। ये कौन सा पोर्शन हो गया, अररिया। और ये वाला जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये हो जाता है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। ये वाला इधर वाला कौन सा एरिया था, अररिया। और ये तो पूर्णिया हो गया।
और बचा एक कौन, टोटल हमने बताया था पूर्णिया संभाग में टोटल 4 जिला, तो उस 4 में एक कौन बचा हुआ है, कटिहार। ठीक है, तो आपको हो गया अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपने देख लिया। तो ये तो था आपको टोटल इधर नॉर्थ साइड में 5। ठीक है, तो टोटल 9 जो प्रमंडल है उसमें 5 किधर है, उत्तरी साइड में, और 4 किधर है, दक्षिणी साइड में। इधर 5 और इधर 4, तो टोटल कितने हो गए संभाग, 9। तो एक बार फिर से 5 जो संभाग जिसको हमने देखा था एक बार देख लीजिए, कौन कौन संभाग देखे, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ठीक है, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया एसटीडी। ठीक है, एसटीडी का पैसा। ठीक है, एसटीडी जब फ़ोन करते थे पहले तो काफ़ी पैसा लगता था, तो ये एक मेमोनिक्स आप याद रखिए, एसटीडी का पैसा। तो एसटीडी जब आप करिएगा तो उसको काफ़ी पैसा चार्ज होता था, तो इतनी बातें याद रखना। नॉर्थ साइड में जैसी प्रमंडलों की संख्या बोले तो एसटीडी का पैसा आपको लगेगा। ठीक है, एसटीडी का, एसटीडी कॉल जैसे कीजिएगा तो एसटीडी कॉल, चाहे लोकल कॉल कीजिए या एसटीडी कॉल कीजिए, कोई भी नहीं, ये पैसा एक ही लगेगा एसटीडी कॉल का। ओके, तो ये आप एक मेमोनिक्स होता है। मेमोनिक्स में क्या होता है कि आप चीज़ों को आसान तरीके से याद रखें। मेमोनिक्स वही बनाना चाहिए जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, आप भी मेमोनिक्स अगर कोई इससे संबंधित हो तो बना लीजिएगा और हमें भी बताइएगा। चलिए, एसटीडी का पैसा, तो एसटीडी का पैसा नॉर्थ साइड में जो संभाग है हमारा, कौन कौन, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ओके, अब सारण में टोटल कितने हमने देखा, 3, कौन कौन, गोपालगंज, सिवान, सारण। ओके, तिरहुत में कौन कौन देखा, तिरहुत में टोटल 6, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ओके, ठीक है। दरभंगा में हमने क्या क्या देखा, दरभंगा में देखा मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी। फिर कोसी में हमने क्या देखा, 3, कोसी में कौन कौन देखा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। और पूर्णिया में हमने कितना देखा, 4, कौन कौन, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ओके, तो ये तो बातें हो गई उत्तरी साइड की प्रमंडलों की, यानी 5 प्रमंडल हमारा कवर हो गया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम जरूर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। एक नहीं होगा, अगला मैप जब फिर कवर करेंगे तो फिर उसमें आपकी ऑब्जेक्शन को क्लियर कर देंगे हम। चलिए, अब हम बात करते हैं, होल्ड ऑन जस्ट मिनट, इसको यहाँ रख देते हैं। सो अब हमने बात किया, ये तो उत्तरी भाग छोड़ दीजिए, अब आ जाइए दक्षिणी भाग में। तो अब आपको दिख रहा होगा ना कितना है यहाँ पर, 4। ठीक है, कौन कौन, सो एक यहाँ से इस तरह से चलिए क्लॉकवाइज। ठीक है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज और घड़ी की सीधी दिशा में क्लॉकवाइज। तो एक हमारा आसान तरीका होता है कि ऑलवेज क्लॉकवाइज चलना चाहिए, तो सो दैट एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाता है। कभी कभी मनुष्य को उल्टा चलने की आदत नहीं होती ना, तो उल्टा किस लिए चलना, सीधा चलिए। तो क्लॉकवाइज चलिए, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से अब पूर्णिया के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, भागलपुर का आता है। वेरी गुड। तो भागलपुर में सर देखिए, भागलपुर में कौन कौन से हैं। भागलपुर तो बहुत आसान है, 2 भागों में बांट दीजिए, भागलपुर खत्म हो गया। ओके, तो भागलपुर को बांटना है तो भागलपुर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके नीचे से 1 कर दीजिए। अब यहाँ ये भागलपुर हो गया और ये क्या सा हो गया, बांका हो गया। ऐसा ही रहना चाहिए ना, इजी आसान से रखने के लिए, भागलपुर बांका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भागलपुर और बांका। ओके, तो अब ये देख लिया आपने, बांका, भागलपुर। भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका। चलिए, ये हो गया, इसको ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अब आइए मुंगेर। मुंगेर बड़ा है, मुंगेर में क्या है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मुंगेर में टोटल कितने हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट। अब मुंगेर को डिवाइड कीजिएगा, तो मुंगेर को किस तरीके से डिवाइड कीजिएगा, आइए देखते हैं किस तरह डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इधर ले जाने दीजिए। ओके, अब मुंगेर को सबसे पहले आपको हम डिवाइड करके बताते हैं। ठीक है, ओके, इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, फिर इसको इस तरह से कर दीजिए, फिर यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए और क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक है,
राइट। अब यहाँ से एक थोड़ा सा एक यहाँ ऐसे कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आइए, अब इसमें क्या है, ये है मुंगेर वाला संभाग, ठीक है। मुंगेर संभाग अर्थात मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में आप देखेंगे ये है बेगूसराय। ये क्या है, बेगूसराय। लिखते जाइएगा आप अपने नोटबुक में, बेगूसराय। वैसे मैंने लास्ट में इसको दे दिया हूँ। अच्छा, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनीवे आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ पीडीएफ में है नहीं, वीडियो में ही जो भी कुछ है वो सारा वीडियो में ही है। तो ये हो गया बेगूसराय, ये हो गया बेगूसराय के बाद क्या आ जाता है मुंगेर में, खगड़िया, ठीक है। ये बेगूसराय और ये खगड़िया है। ओके, ये बेगूसराय हो गया, ये खगड़िया हो गया। अब आइए, अब यहां से याद करते हैं ये तीन लगातार कौन कौन है। ये है शेखपुरा, नालंदा से सटे है शेखपुरा। उसके बाद शेखपुरा के बाद किसका नंबर आता है, लखीसराय का। शेखपुरा, लखीसराय और ये हो गया आपका मुंगेर। मुंगेर तो है ही। तो आपने देखा बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर। ओके, अब इसके बाद अब आप देखिए तो ये हो गया 5 और ये नीचे में कौन सा बच गया, ये बच गया जमुई, ठीक है। ये हो गया जमुई। तो आपने देखा कि किस तरह से 6 को 6 आपने देखा कौन कौन, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, राइट। कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे डिवाइड किया मैंने। यहाँ से आपने इसको इस तरह से कर दिया, यहाँ बेगूसराय, खगड़िया, यहाँ इसको 3 बराबर भागों में बांटा, यहाँ इस तरह से कर दीजिए। यहाँ हो गया शेखपुरा और ये क्या हो गया लखीसराय और ये हो गया मुंगेर, ठीक है, और ये हो गया जमुई। तो बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जमुई। तो अब यहाँ देखते हैं हम मगध संभाग को। अब मगध संभाग में देखिए, मगध संभाग को कैसे देखिएगा, तो मगध संभाग को में कितने रहते हैं, मगध संभाग में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है और वो 5 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो कैसे इसको डिवाइड कीजिएगा मगध संभाग को, आइए ए हो गया, इसको सबसे पहले यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, हो गया ओके। अब यहाँ पर आप देखिए ये के यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये हो गया अरवल, ये हो गया क्या, अरवल के बाद क्या आता है जहानाबाद। सो ये अरवल, ये जहानाबाद, ठीक है। अब ये क्या है, अरवल और जहानाबाद के क्या आता है, अरवल और जहानाबाद के बाद अब यहाँ आता है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, ये आता है गया और ये आता है नवादा, ठीक है। सो कौन कौन हो गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। सो मगध में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। चलिए अब हमारा जो लास्ट बच रहा है वो है पटना, ठीक है। हमने डिवाइड किया था इस तरह से, पटना है। अब पटना में टोटल कितने हैं, पटना में टोटल 6 हैं, ठीक है। अब 6 को कैसे डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से इसको रोहतास बना दीजिए, ठीक है। ये बन गया आपका रोहतास, ठीक है, ये क्या है रोहतास है। अब उसके बाद रोहतास के बाद इसको ये कर दीजिए, ये क्या हो गया आपको कैमूर, कैमूर के बाद क्या आता है बक्सर, और बक्सर के बाद क्या आता है, बक्सर के बाद आता है भभुआ, ठीक है, और भभुआ के बाद क्या आता है पटना, और पटना के बाद क्या आता है नालंदा, क्या आता है नालंदा। तो कितने हो गए, आपने देखा कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना और नालंदा, ठीक है। सो ये क्या हो गया कैमूर, बक्सर और ये भोजपुर, और इसी भोजपुर को आरा भी बोलते हैं, ठीक है, भोजपुर या आरा कर लीजिए, भोजपुर, आरा, और ये तो पटना हो गया, ये नालंदा हो गया और ये रोहतास हो गया। तो टोटल कितने हो गए 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो पटना संभाग में अर्थात पटना प्रमंडल में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई 6 जिला हो गए।
ओके, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टोटल जिलों की संख्या कितनी थी, 38 थी, और टोटल 38 जिलों में प्रमंडलों की संख्या कितना था, 9 था। उस 9 में कैसे डिवाइड किए थे, उत्तर में 5, दक्षिण में कितना था, 4। उत्तर में जो 5 थे वो कौन कौन थे, उत्तर में 5 थे सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना। 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब याद हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ देखा था उत्तरी भाग में क्या था, एसटीडी का पैसा लग रहा था। एसटीडी कॉल कोई भी करिएगा तो एसटीडी कॉल का पैसा लग रहा था। उसी तरह से अब दक्षिण भाग में देख लीजिए क्या है, ठीक है। दक्षिण भाग में क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आप इधर से अगर चलते हैं, ठीक है, एक इस तरह से डायरेक्शन बनाइए या इधर से डायरेक्शन बनाइए, ठीक है। अब इधर से अगर हम कर देते हैं एक तरीके से, जो पीएम है यहाँ के भारत के, जो पीएम है वो क्या है, बहुत ही क्या है, मस्त बकवास करते हैं, ठीक है। जो पीएम हैं वो क्या करते हैं, मस्त बकवास करते हैं। हमको याद करना है। वैसे नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो एनीवे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनी इंडिविजुअल, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल सो दैट आपको याद हो जाए। जस्ट आई एम नॉट यूजिंग अ डेरोगेटरी वर्ड, ठीक है। कोई डेरोगेटरी वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने पीएम को लिए, कोई डेरोगेटरी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल जिससे आपको याद हो जाए। इससे किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, स्पेशली प्रधानमंत्री जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसकी कोई भी उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए आपको। तो हमारा पर्पस ये नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ याद करना। तो हमारा पीएम जो है बहुत क्या करते हैं, बकवास करते हैं, बहुत भाषण देते हैं ना, इसीलिए जस्ट बोल रहा था। मेमोनिक्स आपको याद रखना चाहिए बस। सो पीएम, तो पी से पटना, एम से मगध, एम से मुंगेर एंड बी से भागलपुर। एनीवे, तो ये हो गया आपको। तो अब आपको इतनी बातें समझ में आई होगी कि कैसे हमने डिवाइड किया। तो एक बार अब इसको देख लीजिए, अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। सो हमने क्या किया कि सबसे पहले इस सारण को डिवाइड किया, सारण के बाद इसको क्या किया, तिरहुत को डिवाइड किया, तिरहुत के बाद हमने क्या किया, दरभंगा को डिवाइड किया, ठीक है। तिरहुत के बाद क्या किया, दरभंगा को डिवाइड किया, और दरभंगा के बाद क्या किया, कोसी प्रमंडल को डिवाइड किया, और कोसी प्रमंडल के बाद यहाँ आप देखिए कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल के बाद हमने क्या किया, पूर्णिया को, ठीक है। ये हो गया। तो कौन कौन हो गया, यहाँ देखिए सारण, सारण प्रमंडल में 3, फिर उसके बाद कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल में कितने, 6। तिरहुत प्रमंडल के बाद कौन आता है, दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले, 3 दरभंगा प्रमंडल, और दरभंगा प्रमंडल के बाद कौन सा आता है, कोसी प्रमंडल, ठीक है। कोसी प्रमंडल में भी कितने, 3, और उसके बाद क्या आता है, पूर्णिया प्रमंडल में कितने, 4। अब इसके बाद आता है भागलपुर प्रमंडल में कितने, 2, और भागलपुर प्रमंडल के बाद क्या आता है, मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल में कितने हैं, टोटल 6, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। ये वाला जो एरिया हो गया, ये हो गया मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल के बाद कौन सा आ गया, मुंगेर प्रमंडल के बाद आ गया मगध प्रमंडल, ठीक है। ये आ जाता है मगध प्रमंडल, और मगध प्रमंडल के बाद आ जाता है पटना प्रमंडल। ध्यान रखिएगा, नालंदा जो है ना वो पटना प्रमंडल में है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं, यहाँ से पता चला, यहाँ से ऐसे ऐसे गोला मत घेर दीजिएगा, ठीक है। कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ से ऐसे सीधे गोला घेर देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। नालंदा जो है पटना प्रमंडल में, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपको मगध प्रमंडल, और ये हो गया पटना प्रमंडल। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एक चीज़ और, जस्ट होल्ड ऑन, एक लिस्ट मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है। इसको अगर आपको रेफरेंस की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 9 प्रमंडलों की दिया हुआ है, इसमें जिलों की संख्या दिया हुआ है। आप जिलों को नाम अगर भूल जाएं तो आप इसे यहाँ से याद कर सकते हैं या मैप से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही हम दूसरा मैप लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन कौन से जो जिले हैं वो किस किस जिलों को टच करता है, अर्थात एक जिला दूसरे जिला को कौन कौन से जिलों को टच करता है उसको लेकर आएंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू ये मैप का, बिहार के मैप का कंटिन्यू रहेगा वीडियो। तो चलिए आज के लिए बस इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।